जय श्री कृष्ण। अथ माघ कृष्ण खट्टिला एकादशी कथा। दालभ्य ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म हत्या आदि अनेक पाप करते हैं, पराये धन को चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी क्या हो सकता है कि वे नरक में न जाएं? अल्प दान करने से अनायास पाप दूर हो जाएं। पुलस्त मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को मैं तुमसे कहूंगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करे, जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करे, ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर न गिरा हो, उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना ले। उसके 108 पिंड बनाकर यदि माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ा या मूल नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम ले, या कृष्ण पक्ष के एकादशी को नियम ले। उसका विधान सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करे, रात्रि जागरण करे और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करे। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करे, चंदन अगर कपूर चढ़ावे, बूरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करे। यदि इस बात का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। और फिर अर्घ देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करे, हे कृष्ण, आप दयालु हैं, पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए। और कहे कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं, उतने 1000 वर्ष तक वो मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उबटन, होम, तर्पण, भोजन और दान, ये 6 प्रकार की विधि पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम खट्टिला है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, खट्टिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे नारद जी, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। पूर्ण मास व्रत में लगी रहती थी, मेरी बहुत भक्ति करती थी, कृष्ण का उपवास करती हुई हर समय पूजा में लगी रहती थी। नित्य व्रत करने से उसका शरीर बड़ा दुर्बल हो गया था। बहुत दिनों तक उसने इस तरह से उपवास किए तो मेरे मन में आया कि इसने अन्न का दान नहीं किया, जिससे सबकी तृप्ति होती है। उसकी जांच करने के लिए मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भिक्षा मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, कहाँ से आए हो? मैंने फिर कहा कि हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं वो मिट्टी का डेला लेकर स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से जब स्वर्ग में पहुंची तो मिट्टी के पिंड का दान करने से उसको एक बड़ा सुंदर घर मिल गया, लेकिन उस घर में अन्न और धन नहीं था। जो उसने प्रवेश किया तो वहां कुछ भी नहीं देखा। तब वो घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से पूजन किया है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है वैसे ही अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुझको देखने आएंगी। तब तू खट्टिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वो मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आईं और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। मानुषी बोली, यदि तुम मुझे देखना चाहती हो तो दरवाजा खोलने से पहले खट्टिला का व्रत, पुण्य और महात्म कहना होगा। उनमें से एक को महात्म कहना ही होगा। उनमें से एक ने महात्म सुना दिया और कहा कि मानुषी, दरवाजा खोल दो, हम तुमको देखना चाहती हैं।
उसने दरवाजा खोल दिया। जब उन्होंने मानुषी को देखा, प्रसन्न हुई। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति और भुक्ति देने वाली खट्टिला का व्रत किया। तब वो मानुषी रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन, धान्य, वस्त्र, सुवर्ण, चांदी ये सब कुछ हो गया। इस प्रकार विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनिउत्तम, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। अतः मनुष्य को श्रद्धा समेत और विधि पूर्वक एकादशी का व्रत, उपवास और पारायण करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।